कुरुक्षेत्र भ्रमण के लिए या आसपास का भ्रमण करने के लिए आए तो कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र जरूर विजिट करें। इसमें आपको अच्छी लगने वाली ज्ञानवर्धक बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जिससे आप खुश होंगे और आपका एक क्वालिटी टाइम निकल के आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो भीष्म पितामह तो चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों युद्ध भूमि में सुदर्शन के द्वारा उनको वीर गति की प्राप्ति हो, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं चाहते। तभी वो उनके पांव पकड़ करके उनको रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने से अर्जुन कलंकित हो जाएगा कि भगवान ने खुद जिसे गीता का ज्ञान दिया हो और फिर भी उसका मनोबल गिर जाए और फिर भी वो कहीं ना कहीं डगमगा जाए अपने रास्ते से, तो मतलब उस योद्धा में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो वो अपने आप को कलंकित नहीं करना चाहते और यहाँ वो श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे एक मौका और दीजिए, अभी मैं पूरे मन से लड़ूंगा। और उसके बाद में वो पूरे मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और श्री कृष्ण सुदर्शन धारण करते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते। ये वही कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। जी। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये एक जो आपके सामने दिखाया हुआ है, इस तरफ आपको जो सफ़ेद हाथी के ऊपर एक योद्धा दिखाई दे रहा है वो है भागदत्त कामरूप का राजा भागदत्त। हाँ, और ये मैं एक स्पेशल क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में बहुत कम लोग हैं जो इस योद्धा से परिचित हैं। जी, नाम सर क्या? भागदत्त। हाँ जी, भागदत्त। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन होता है कि जो महाभारत का युद्ध है वो एक नॉर्थ इंडिया का युद्ध था या छोटे से रीजन के बीच में लड़ा गया था। ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर से भी दूर दूर से योद्धा इसमें आकर के पार्टिसिपेट किए थे। उनमें से एक था भागदत्त, जो कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत और बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। और इस युद्ध भूमि में वो भीम को एक तरह से बोले तो हराने वाली स्थिति में ला चुके थे और उनकी रक्षा के लिए भीम के जो पुत्र है घटोत्कच, वो आ रहे हैं और अपने पिता की मदद करने के लिए, उनको इस भागदत्त से बचाने के लिए। और अभी आगे चलते हैं। तो ये जो सीन हम देख पा रहे हैं ये 10वां दिन है। अच्छा, ये 10वां दिन है महाभारत का। और महाभारत युद्ध में एक चीज और है, जो पांडवों की तरफ से जो सेनापति थे वो बदले हैं बार बार। क्यों बदले हैं? क्योंकि 10 दिन तक कौरवों की तरफ से जो सेनापति थे वो बार बार बदले हैं। क्योंकि पहले 10 दिन तक जो कौरवों की तरफ से, जो दुर्योधन की सेना की तरफ से जो सेनापति थे वो थे भीष्म पितामह। लेकिन भीष्म पितामह 10वें दिन, जैसा कि हमने देखा कि जो अर्जुन होता है वो मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और 10वें दिन वो भीष्म पितामह को सरसैया पर मजबूर कर देता है लेटने के लिए या फिर अपनी सरसैया से उनको एक तरीके से परास्त कर देता है। जी। और इस सीन में हम देख रहे हैं कि इसमें सभी कौरव, पांडव, द्रोणाचार्य सभी यहाँ मौजूद है, क्योंकि भीष्म पितामह एक ऐसा किरदार है जिसको सभी सम्मान करते थे, चाहे कोई भी योद्धा। कोई भी होता, उनकी वाणी को सत्य मानते थे। जी। और लेकिन यहाँ ये परास्त जरूर हुए हैं लेकिन इन्होंने प्राण नहीं त्यागे हैं, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। और इच्छा मृत्यु में उन्होंने इसका इंतजार किया है कि सूर्य जो है वो उत्तरायण स्थिति में आए तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। पितामह तो इन्हें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी है और इन सब चीज़ों का भी अच्छा ज्ञान था। तो वो जानते थे कि उत्तरायण होने में अभी कितने दिन बाकी है, कब उत्तरायण में होगा, और उस समय मुझे अपने प्राण त्यागने हैं, अभी नहीं त्यागने। तो ये पैनोरमा इसी का नाम है, पैनोरमा, असली पैनोरमा यही है। इसके बाद में हम देखते हैं ये जो सीन हम देख रहे हैं इसमें वापस भागदत्त को दिखाया हुआ है। अच्छा, भागदत्त के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा। अभी मैंने आपको बताया था कि वो कामरूप का राजा था। कामरूप का मतलब आज का अगर हम देखें तो आसाम और आसाम के आसपास का कामाख्या माता जो है वो गुवाहाटी में मंदिर है, शक्तिपीठ है। अच्छा, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में भी शक्तिपीठ है, उसी तरीके से वहाँ भी शक्तिपीठ है, वो कामाख्या देवी है। और जो स्त्री अंग जो है जहाँ सती का गिरा था, वहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है। और बड़ा आस्था का वो एक केंद्र है, बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, हमारे धर्म का केंद्र है। और इस में हम देख रहे हैं ये इवन जो भागदत्त और उसके जो परिवारजन है वो भी कामाख्या देवी के भगत थे, बहुत अच्छे। अच्छा। और इसके जो पिता थे वो थे नरकासुर भागदत्त के पिता थे। और उनसे श्री कृष्ण ने 16,108 महिलाओं को मुक्त करवाया था। अच्छा, वो जो और जिन्होंने फिर आगे चल करके श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एक जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है
महिला का अगर मान लीजिए कोई बलपूर्वक अपने पास रखे तो उसकी जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं उसमें कभी खराब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि उनको एक पति के रूप में कोई एक नाम मिलना चाहिए, और वो नाम श्री कृष्ण ने अपना दिया था। और ऐसा भी था कि पिछले जन्म में इन सभी रानियों की इच्छा थी कि ये श्री कृष्ण से पति रूप में। महाभारत का ऐसा है कि मतलब एक स्टोरी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसा मतलब इतना पूरा ऐसे बना हुआ है जी। इसलिए तो ये एक अपने आप में एक महाग्रंथ है। महाग्रंथ है जी जी। और इसमें अगर हम देख पा रहे हैं इस सीन में जो भागदत्त होता है, भागदत्त इसमें उसके पास नारायणी अस्त्र होता है, और नारायणी अस्त्र से जैसे ही वो अर्जुन पर वार करता है तो श्री कृष्ण रथ पर खड़े हो जाते हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें। और जैसे ही खड़े होते हैं नारायणी अस्त्र जो है वो श्री कृष्ण की शरीर के पास आता है जी, और उनको भेद नहीं पाता है, क्योंकि नारायणी अस्त्र नारायण पर कार्य नहीं कर सकती, बाकी किसी पर भी कार्य कर सकती है जी। और हम जानते हैं श्री कृष्ण स्वयं नारायण के रूप है जी, तो उन पर कार्य नहीं कर पाती, और वो खाली एक वैजयंती माला बन करके श्री कृष्ण को सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक एक माला के रूप में उनको प्राप्त होता है नारायणी अस्त्र, और वापस चला जाता है जी। और उसके बाद फिर अर्जुन है वो भागदत्त का युद्ध में परास्त करता है, मार देता है जी। ये जो दिन आ रहा है ये 13वां दिन है, और 13वां दिन जैसे कि हमने बताया कि 10वें दिन जो भीष्म पितामह है वो सेनापति भी नहीं रहे, उसके बाद में जो सेनापति बनते हैं वो बनते हैं द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य से बार बार दुर्योधन बोलता है कि हमें आप युद्ध जिताइए गुरुदेव, कैसे भी करके। तो द्रोणाचार्य होते हैं वो किसकी तरफ से लड़ रहे हैं जी? दुर्योधन की तरफ से। तो वो अपनी चेष्टा किसकी तरफ लगाएंगे? दुर्योधन के लिए, कि उसको युद्ध में कैसे जिताया जाए जी। तो द्रोणाचार्य होते हैं वो एक प्लान तैयार करते हैं कि दुर्योधन को जिताने के लिए वो क्या करते हैं, एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं जी। चक्रव्यूह की रचना करने का 12वें दिन प्लान चल रहा है कि हम कैसे जितवाएं। ये 12वां दिन है, हाँ ये 13वां दिन है। 13वां दिन। तो वो प्लान ये करते हैं कि किसी भी तरीके से युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए जी। तो अगर राजा बंदी बन जाएगा तो वो युद्ध अपने आप हार गए पांडव जी, और दुर्योधन जीत जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक पूरे चक्रव्यूह की रचना करते हैं जी। लेकिन उनके सामने एक चुनौती होती है अर्जुन के रूप में जी, कि अर्जुन को कैसे रोका जाए, क्योंकि अर्जुन में इतना सामर्थ्य था, वो जानता था चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, चक्रव्यूह को कैसे रोका जाए। तो किसी भी तरीके से अर्जुन को युद्ध भूमि से निकालना जरूरी था। तो उसके लिए एक प्लान के तहत क्या करते हैं, 2 योद्धा को तैयार किया जाता है जिनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि अर्जुन को चुनौती देकर के वो उसको युद्ध भूमि से बाहर लेकर के जाएंगे जी। भले ही वो खुद मारे जाएं युद्ध में जी, लेकिन वो एक बार अर्जुन को उस युद्ध भूमि से बाहर लेकर के जाएंगे। तो अर्जुन को वो जो योद्धा होते हैं वो मेवात जो एरिया है, क्षेत्र है, वहां लेकर के चले जाते हैं। ये कुरुक्षेत्र मेवात हरियाणा में ही है जी, राजस्थान का भी पार्ट आता है उसमें, अलवर के आसपास का जी, वही। तो वहाँ मतलब कुरुक्षेत्र से काफी दूर लेकर के, काफी बहुत दूर है मेवात जी। और अभी क्या है कि अर्जुन इनकी मदद नहीं कर सकता जी, अभी पांडव सेना अर्जुन विहीन है जी। अब वो चक्रव्यूह की रचना करके और उसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं युधिष्ठिर की तरफ कि युधिष्ठिर बंदी बनेगा और उसके बाद में युद्ध हम जीत जाएंगे। लेकिन उसी में अर्जुन का ही पुत्र अभिमन्यु आगे आता है, और वो बोलता है कि भले ही मैं चक्रव्यूह को पूरा रोकने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ के पेट में चक्रव्यूह में घुसना जरूर सीखा है, तो मैं अपनी ताकत के साथ पूरी कोशिश करूंगा इसको रोकने की जी। तो फिर बाकी योद्धा बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम आगे चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे जी। तो इससे तहत अभिमन्यु आगे चलता है चक्रव्यूह की तरफ जी, ताकि युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया जा सके। तो अभिमन्यु तो आगे चला जाता है, लेकिन इसके साथ जो बाकी योद्धा होते हैं वो आगे नहीं जा पाते जी, क्योंकि इसमें एक किरदार और आता है जी, जयद्रथ, जिसकी अभी हमने बात की थी जी। तो जयद्रथ क्या होता है, वो बाकी लोगों को रोक देता है जी, चक्रव्यूह के अंदर जाने नहीं देता है जी। और अभिमन्यु को इसमें घेर लिया जाता है जी, और घेर करके उसको बहुत सारे योद्धाओं के द्वारा मिल करके अभिमन्यु को मारा जाता है। अंतिम प्रहार भले ही दुशासन का बेटा करता है जी, लेकिन घेर के मारा जाता है, जो कि युद्ध के नियमों की अवहेलना। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो चक्र, वो रथ का पहिया जी। ठीक है, अब फिर और इसको आगे बढ़ाते हैं जी। और जैसे कि हमने बात की जयद्रथ की जी, और अभी इस सीन में आप जो देख रहे हैं सामने जो योद्धा खड़ा हुआ है जी, वो जयद्रथ है, और इधर अर्जुन है और इधर श्री कृष्ण जी। और जैसा कि हमने अभी नीचे बात भी की थी इसके बारे में कि जयद्रथ को बचाने के लिए जी, क्योंकि अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि जिसने मेरे बेटे को छल और धोखे से मारा है जी, जो जिम्मेदार है इसके लिए जयद्रथ, मैं कल यानी 14वें दिन सूर्यास्त से पहले या तो उसे मार दूंगा, या वो युद्ध भूमि छोड़ के चला जाए, या मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो अर्जुन क्या करता है,
पूरी ताकत से बढ़ने की कोशिश करता है जयद्रथ की तरफ जी। और पूरी कौरव सेना पूरी ताकत के साथ अर्जुन को रोके हुए है कि अर्जुन किसी भी तरीके से जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए जी। इसमें हम आगे देखते हैं कि उसी समय जैसे हमने बताया कि सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण जयद्रथ को भी लगता है, अर्जुन को भी लगता है, सभी योद्धाओं को लगता है जी। कि सूर्यास्त हो चुका है जी। और उसी भुलावे में आकर के जयद्रथ बाहर भी आ जाता है जी। इसमें है वो दृश्य। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, और पीछे का जो बैकग्राउंड किया हुआ है वो एकदम सूर्य ग्रहण वाला किया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे लालिमा के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, और जयद्रथ जो है ये खुद आया है चक्र अपना घेरा तोड़ देखने के लिए कि अर्जुन कैसे अग्नि समाधि लेता है, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन वो अग्नि समाधि अर्जुन की होने की बजाय इसकी मौत बन जाती है, क्योंकि वास्तव में सूर्य अस्त हुआ ही नहीं था। वो तो जैसा आपने बताया था, कृष्ण जी सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य और ये आपका एस्ट्रोलॉजर का भी ज्ञान रखते थे, मतलब ज्योतिष का और साइंस का बोलें कि मतलब उनको पता था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब होता है, कहाँ घटित होगा, अभी पूरे जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति क्या है, बिल्कुल इन सब का वो अच्छा ज्ञान रखते थे। तब उन्हें पता था कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर शाम के समय सूर्यास्त से थोड़ा ही पहले जी पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और ये जो ये घटोत्कच का सीन है, ये बड़ा फेमस सीन है जी। कि कर्ण के पास जी ब्रह्मास्त्र था। कर्ण का जो ब्रह्मास्त्र है एक ही था, हाँ एक था जी। और उसने संभाल के रखा हुआ था कि मुझे अर्जुन के खिलाफ इसको इस्तेमाल करना है जी। लेकिन घटोत्कच को रोकने के लिए जी कर्ण को अपने बाकी साथी लोगों के दबाव में आकर के, जिसमें दुर्योधन मुख्य था जी, कि उसने बोला कि जब ये घटोत्कच पूरी सेना ही खत्म कर देगा, युद्ध ही खत्म कर देगा, तो ये ब्रह्मास्त्र बचा के क्या करोगे। बिल्कुल। तो दबाव में आकर के फिर कर्ण अपना जो ब्रह्मास्त्र है वो घटोत्कच पर चलाता है। घटोत्कच वीर गति को प्राप्त होता है जी। लेकिन जैसे वो गिरने वाला होता है उसे भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं कि गिरते गिरते भी कुछ एक सेना लेकर के जाओ। अच्छा, इतना विशाल शरीर जी। जैसा आप देख सकते हैं सामने वो विशाल शरीर का एक व्यक्ति आपको चित्रण में आ रहा होगा, जैसे आपको। और इसमें मैं अब बताना चाहूँगा कि जो ये घटोत्कच है जी, इसकी जो शादी हुई थी वो कामरूप में ही हुई थी। कामरूप इसका ससुराल था, घटोत्कच जी। और क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष की कहानी है, न कि एक पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया की कहानी है या ये बोले कि घटना है। आप एक साइंटिस्ट है, लग नहीं रहा आप एक साइंटिस्ट है, लग रहा है ऐसे जैसे आप एक विद्वान ब्राह्मण परिपाटी में पले बड़े हैं। आप देखिए साइंटिस्ट भी हैं लेकिन आपको इतना अच्छा ज्ञान है पूरी महाभारत का, तो ये काफ़ी ही ज़्यादा एक अच्छा संकेत जाएगा। जो पढ़े लिखे बोलते हैं कि सनातन की अवहेलना एक तरह से करते हैं कि भाई सनातन को ना मानना या फिर इसके बारे में पुख्ता सबूत ना होना, ये बोलते हैं, लेकिन आप एक वैज्ञानिक होके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो अद्भुत है ये सब। जी शुक्रिया जी। और इसमें ये बताना चाहेंगे, साथ में एक चीज़ और रखना चाहूँगा, जो घटोत्कच है उन्हीं के पुत्र थे खाटू श्याम जी। जी, खाटू श्याम, हाँ खाटू श्याम जी, खाटू बर्बरीक जी, जो आगे खाटू श्याम जी, खाटू जो नाम दिया था भगवान श्री कृष्ण ने दिया था जी, और भगवान श्री कृष्ण उसके गुरु भी थे जी, उन्हें ज्ञान भी उन्होंने दिया था जी। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये कौन सा दिन है सर? कौन सा? ये कौन सा दिन है? ये एक दिन पहले की बात है। ये जो दिन था ये तो मतलब 14वें दिन के बाद की बात है जी। और ये 18वें दिन से जस्ट पहले की बात है। अच्छा जी। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि कर्ण का जो था, क्योंकि अभी जो कौरव सेना है उनके जो सेनापति सबसे पहले बने थे भीष्म पितामह जी। भीष्म पितामह जब सरसैया पर आ गए तो उनके जो सेनापति बने थे द्रोणाचार्य जी। और जब द्रोणाचार्य भी नहीं रहे तब उनकी सेना के सेनापति बने थे कर्ण। और कर्ण यहाँ सेनापति भी है, योद्धा भी है, लड़ भी रहे हैं। किससे? अर्जुन से। और उनका जो ब्रह्मास्त्र है वो पहले ही जा चुका है जी। और उनका जो रथ का जो पहिया होता है वो फंस जाता है, उसको ठीक करने के लिए वो नीचे उतरते हैं जी। ये वही सीन है जी, ये वही सीन है जी। तो इस सीन में जी परास्त होना पड़ता है कर्ण को अर्जुन के हाथ जी जी। और ये फिर आगे का सीन हम देख रहे हैं, ये गदा युद्ध हो रहा है जी दुर्योधन और भीम के बीच में। दुर्योधन और भीम, क्योंकि दोनों ही महाबली थे जी जी। और इसमें गदा युद्ध हो रहा है और उसका जो एक घटना इससे पहले और हुई थी कि जो गांधारी है वो बोलती है अपने पुत्र दुर्योधन को कि तुम बिना वस्त्र के स्नान करके मेरे सामने आओगे, वज्र का शरीर बन जाएगा। तो वो अपनी पट्टी उतारेंगे तो उनमें क्या था, सतीत्व की एक शक्ति थी जी,
शिव की बहुत बड़ी भक्तन थी वो जी शिव की बहुत बड़ी आराधना की थी उन्होंने जी तो उससे और सतीत्व से उसका जो असर है उसका ये होता है कि अपने बेटे की रक्षा के लिए वो उसका पूरा शरीर उसको वज्र का हो जाता है जी। लेकिन उस समय क्या होता है कि वो अपना थोड़ा जो नाजुक अंग होता है वो थोड़ा दुर्योधन छिपा लेता है वो कृष्ण भगवान रास्ते में हाँ, मिलते हैं उनको, बिल्कुल बिल्कुल बोलते तू अपनी माँ के सामने निवस्त्र होकर ऐसे जाएगा। कैसे जा सकते जी बिल्कुल तो उसके कारण वो क्या होता है कि उसके बाकी पूरा शरीर तो वज्र का हो जाता है जी। लेकिन उतना शरीर उसका बच जाता है नाभि से नीचे नीचे। जी जी तो उतना बचने के कारण क्या होता है कि जो भीम होता है वो पहले तो सिंपल जो गदा युद्ध चल रहा होता है उसमें भीम उसको परास्त नहीं कर पा रहा था जी। क्योंकि वो वज्र का शरीर धारण कर चुका था जी फिर उसके बाद में युद्ध के नियम की अवहेलना करते हुए जी। उसके नाजुक अंग पर वार किया जाता है जिससे कि दुर्योधन परास्त हो जाता है परास्त हो जाता और यहाँ आप जो पीछे देख रहे हैं वो बलराम है है। बलराम जी। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण बाकी पांडवों के साथ है और इसमें जो सबसे बड़ी जो शिक्षा मिलती है जी वो हमें क्या मिलती है बलराम जो है वो जब उनसे सहायता मांगने आते हैं पांडव और कौरव दोनों जी उस समय बलराम वहाँ अनुपस्थित रहते हैं जी ताकि उन्हें इतनी विकट परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े कि किसे हाँ कहें और किसे ना कहें जी। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी निर्णय लेने वाली स्थिति से अपने आप को बचाया नहीं बचाया। वो हमेशा आगे रहे हैं जितने कठिन से कठिन निर्णय लेने पड़े जिंदगी में बिल्कुल। उनमें वो आगे रह करके उन्होंने निर्णय लिया अपनी सेना को दुर्योधन के सुपुर्द किया जी। खुद पांडवों की तरफ से रहे जी और उनको मार्गदर्शित किया गीता का ज्ञान दिया जहाँ उनका मनोबल बढ़ाना था बढ़ाया जहाँ उनको जो भी गाइडलाइन की जरूरत पड़ी वो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूरी की पूरी। यहाँ जो बलराम होता है उन्होंने दोनों को गदा युद्ध सिखाया था जी और बलराम बड़े नाराज होते हैं जी। कि आप युद्ध के नियम की अवहेलना करके दुर्योधन को कैसे हरा सकते हैं। अच्छा कौन नाराज होते हैं? बलराम बलराम जो जी। आप इधर देख रहे हैं जी जी कोने में खड़े हैं जो। हाँ कोने में खड़े हैं और वो इतना नाराज होते हैं वो बोलते हैं मैं ये भीम को मारूंगा अभी अच्छा क्योंकि भीम भी उनका शिष्य था दुर्योधन भी उनका शिष्य था। बलराम। यहाँ जो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है जो श्री कृष्ण बीच में आकर के बोलते हैं जी वो बोलते हैं कि या तो हमें निर्णय हमेशा लेना चाहिए जी अंतिम अवसर पर आकर के हम निर्णायक की भूमिका में खड़े नहीं हो सकते हमें शुरू से ही निर्णय लेने होते हैं। बिल्कुल। तो पूरा युद्ध लड़ने से पहले ही जी जहाँ निर्णय लेने थे वहाँ हम अनुपस्थित क्यों रहे जी उसके बाद युद्ध के पूरे दौरान अभिमन्यु का सीन हम देखते हैं जी। जहाँ युद्ध के नियम की सीधी सीधी धज्जियां उड़ाई गई धज्जियां उड़ाई एक योद्धा के साथ बहुत सारे योद्धाओं ने मिल करके घेर करके उसको मारा जी। तो जब इस तरीके की धज्जियां उड़ी तब आप कहाँ थे? बिल्कुल। बलराम के सामने ये क्वेश्चन था जी। और तब आप अगर मौन रहे हो तो अंतिम अवसर पर आकर के आप निर्णायक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। और यही स्थिति आज भी हमारे देश के सामने भी रहती है जी। जब हमें निर्णय लेकर के कठोर तरीके से अपने साथ देना है बिल्कुल खड़े होना है तब हमें खड़े होना है हाँ। और हमें अपने आप को साबित करना है। अंतिम अवसर पर बोलने का हक हम खो देंगे अगर हम इस पूरे ड्यूरेशन में मौन रह जाते तो मौन रहना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जहाँ युद्ध लड़ना जरूरी हो जी वहाँ युद्ध लड़ना जरूरी है जी। और युद्ध से जहाँ बचा जा सके जी। वहाँ बचने के भी प्रयास करने चाहिए। श्री कृष्ण को ऐसा कोई नहीं कह सकता बिल्कुल कि उन्होंने खाली महाभारत युद्ध ही करवाया, उसको रोकने के भी उन्होंने भरसक प्रयास किए थे। जब नहीं हो पाया जी। और युद्ध लड़ना अनिवार्य हो जी। तब लड़ना होता है। हाँ वो गए थे दुर्योधन के पास भी युद्ध टालने के लिए। जी जी। शांति प्रस्ताव जी। ये पैनोरमा है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इसमें बहुत सारी अदर स्टोरीज भी है जी। तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके विजिटर्स जब भी मौका मिले जी। कुरुक्षेत्र भ्रमण के लिए या आसपास का भ्रमण करने के लिए आए तो कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र जरूर विजिट करें। इसमें आपको अच्छी लगने वाली ज्ञानवर्धक बहुत सारी चीजें मिलेगी जिससे आप खुश होंगे और आपका एक क्वालिटी टाइम निकल के आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।